ICSChelp.com. We are going to discuss today ICSC semester 1 examination specimen question paper computer application. Section A 30 marks. Question first. Choose the correct answer. A number. Which of the following are valid comment? तो दोस्तों आप लोग अगर थोड़ा सा भी कमेंट का सेक्शन जावा में पढ़े होंगे तो यहाँ पे आपको पता होगा कि पहला जो दिया हुआ है कमेंट हमारा स्लैश स्टार और ये हमारा सही वैलिड है। नेक्स्ट में दोस्तों ये स्लैश इधर एक साइड है इसलिए ये सही नहीं है। नेक्स्ट में अगर डबल स्लैश दिया रहता है किसी भी कमेंट में, अगर यहाँ पे हम लगा के स्लैश और कोई भी लाइन लिख देते हैं तो ये दिखेगा नहीं, दिखेगा लेकिन यूज़ में नहीं आएगा, तो ये हमारा वैलिड कमेंट है। नेक्स्ट जो है दोस्तों ये वैलिड कमेंट नहीं माना जाता है, तो इसमें हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो जैसे यहाँ पे देखिए पहला और तीसरा किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन फर्स्ट में हमारा पहला एंड तीसरा सही है। तो नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों, ऑपरेटर्स विच हायर प्रेसिडेंस आर इवेल्यूएट बिफोर ऑपरेटर्स विच रिलेटिवली लोअर प्रेसिडेंस। Arrange the operators given below in order of higher precedence to lower precedence। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसमें ऑपरेटर के बारे में पूछा है, अरेंज करना है आपको ऑपरेटर में ऑर्डर हाइयर प्रेसिडेंट टू लोअर प्रेसिडेंट। तो देखते हैं कैसे करना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आता है क्या हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर में तीन आते हैं जो आप जैसे कि आपने पढ़ा होगा, तो तीन में क्या होता है, एक यूनरी ऑपरेटर्स होता है, एक बाइनरी ऑपरेटर्स होता है और नेक्स्ट होता है टर्नरी ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे दोस्तों कौन कौन सा ऑपरेटर है इसी में पहले देखते हैं। यूनरी में क्या आता है, माइनस और प्लस, फिर और क्या होता है इसके आगे यूनरी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। जो इंक्रीमेंट होता है वो प्लस प्लस होता है और डिक्रीमेंट माइनस माइनस। तो यहाँ पे हमारा प्लस प्लस मिल रहा है यानी पहले हमारा ये होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग देखिए ये हमारा ऑप्शन चौथा तो होगा नहीं क्योंकि पहला यहाँ पे दिया है, तो इन तीनों में तो 4 पहले दिया है, यहाँ पे पहला दिया है इसलिए इसको हम पहले ही से हटा देते हैं। अब इन तीनों में हम चूज करेंगे। तो आगे चलते हैं, ये हमारा क्लियर हो गया। अब देखते हैं दूसरे में इनमें से नेक्स्ट कौन सा आएगा। तो नेक्स्ट में हम बाइनरी ऑपरेटर में देखते हैं। बाइनरी ऑपरेटर में जैसे कि प्लस हुआ माइनस हुआ, तो यहाँ पे जो मॉडुलस दिया है इस बाइनरी ऑपरेटर में आपको मिल जाएगा। बाइनरी ऑपरेटर मॉडुलस या रिमाइंडर हमारा बाइनरी ऑपरेटर में आ जाता है। तो ये हमारा हो गया। अब इन दोनों को देख के लग रहा है कि इसमें ये नहीं आएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं जो रिलेशनल ऑपरेटर में जाते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर में आपको ग्रेटर देन, लेस देन इस तरह के मिल जाते हैं, यानी थर्ड वाला होगा हमारा। नेक्स्ट बचा लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में और या एंड होता है, ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर हो गया। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं कि पहला हमारा ये चौथा हो गया, दूसरे में ये हुआ, फिर थर्ड वाला हुआ, फिर फोर्थ। ये किसमें दिया हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसमें हमारा ऑप्शन तीसरा, दूसरा, तो चौथा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ये यानी ऑप्शन हमारा थर्ड सही होगा। नेक्स्ट फर्स्ट का सी में आते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। इंस्टेंट ऑफ द क्लास मीन्स क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों ये तो होगा ही नहीं क्लास, तो क्या करना है हमारा, जैसे क्लास क्या होता है, पहले क्लास नेम होता है, फिर ऑब्जेक्ट नेम होता है, फिर इक्वल टू, फिर न्यू क्लास, इस तरह होता है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है हमारा न्यू, यानी पहला का आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द फाइनल वैल्यू स्टोर इन वेरिएबल एक्स। फाइनल वैल्यू एक्स में क्या स्टोर होगी, यानी यहाँ पे पूछ रहा है। और ए की वैल्यू हमारा दिया है ए इक्वल -8.35 ये दिया है। और पूछ क्या रहा है यहाँ पे, डबल एक्स मैथ। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों डबल एक्स इक्वल टू मैथ डॉट abs मैथ डॉट फ्लोर इक्वल ए। यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और फिर इसको यहाँ पे फ्लोर में देखिए। फ्लोर मीन्स एक आपको बताते हैं या जमीनी या नीचे, और इसका जो वो होता है रिटर्न द राउंडेड वैल्यू डाउन ऑफ द नियरेस्ट इंटीजर। तो क्या होता है नियरेस्ट वैल्यू, तो -8 पॉइंट नियरेस्ट क्या होगा इसकी वैल्यू 9।
क्या हो जाएगी, -9 हो जाएगी, इसकी नियरेस्ट वैल्यू हो जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसकी नियरेस्ट हमारा -9 हो जाएगी। और आप देखिए फ्लोर का क्या आ गया हमारा, -9 आ गया। अब पूछा mat.abs, mat.abs इसका क्या हो जाएगा, जो abs होता है वो हमारा निगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, निगेटिव को मीन्स पॉजिटिव कर देते हैं। abs रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी नंबर। तो क्या करते हैं, इसका जो आंसर होगा हमारा 9.0 क्या हो जाएगा दोस्तों, 9.0 ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, नेम द टाइप्स ऑफ एरर इन द स्टेटमेंट गिवन बिलो। इसमें हमको एरर ढूंढना है कि इसमें कौन सा एरर दिया हुआ है। तो ये हमारा दिया हुआ है एरर, सॉरी ये हमारा दिया हुआ है। अब इस हमको एरर देखना है कि इसमें सिंटैक्स एरर है, रन टाइम एरर या लॉजिकल एरर, नन ऑफ द एरर। तो सिंटैक्स क्या होता है दोस्तों, सिंटैक्स जो एरर होता है वो कंपाइल कराते समय जो एरर आती है उसे हम सिंटैक्स एरर बोलते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते समय जो भी एरर आता है वो हमारा रन टाइम एरर होता है। तो इस टाइप का एरर अगर हम 0 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमारा रन टाइम एरर आएगा दोस्तों। और ये क्या है, लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर क्या होता है, अगर हम लॉजिक के अलावा, जैसे लॉजिक में कुछ दिया है 5 दिया है, हम अपने से 10 से हम उसको डिवाइड करने चले गए तो वहाँ पे हमारा लॉजिकल एरर आ जाता है। तो क्लियर हुआ दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन 2, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। ए में दिया है द डॉट डॉट अलाउज अ क्लास टू यूज द प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ अनदर क्लास। मतलब अनदर किसी एक उस क्लास की कोई दूसरा क्लास कौन सा इसमें से यूज कर सकता है। तो पहला दिया इनहेरिटेड, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन और नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं इनहेरिटेंस, अगर किसी ने इन चारों की डिफिनेशन पढ़ी होगी तो इनहेरिटेंस में क्या होता है, इनहेरिटेंस की मदद से हम एक क्लास के प्रॉपर्टी को या मेथड को दूसरे क्लास में यूज कर सकते हैं। किसकी मदद से, इनहेरिटेंस की मदद से। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। एक क्लास की प्रॉपर्टी या मेथड को दूसरे क्लास में कौन यूज कर सकता है, इनहेरिटेंस की मदद से। तो नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बी, द नंबर ऑफ बाइट्स ऑक्युपाइड बाय कैर डेटा टाइप इज डॉट डॉट बाइट्स। तो कैर डेटा टाइप्स का जो ऑक्युपाइड मतलब साइज होता है वो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे तो 4 तो होगा नहीं, 8 भी नहीं हो सकता, यहाँ पे 2 हमारा होगा। दोस्तों इसकी हमें कैर की जो क्या रेंज होती है ये हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। अगर किसी को पता हो, नहीं तो हम क्लास के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। कैर की हमें रेंज पूछता है तो इसको आप जरूर बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन 2 का सी, यहाँ पे देखते हैं, द डॉट 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 इज कॉल्ड एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। इंस्टेंस ऑफ द क्लास क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यही बिल्कुल सही है कि इस क्लास का जो इंस्टेंस ऑफ द क्लास होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, एट्रीब्यूट तो होगा नहीं, ये भी नहीं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन पहला बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट दोस्तों, द डॉट डॉट आर द वर्ड विच हैव स्पेशल मीनिंग। स्पेशल मीनिंग किसकी होती है दोस्तों, आइडेंटिफायर की होती नहीं, इसकी होती यही है। हमारा ऑप्शन पहला होगा। कीवर्ड्स, कीवर्ड्स जो रिजल्ट होते हैं, कुछ रिजल्ट की कीवर्ड्स होते हैं, उनकी एक अलग स्पेशल मीनिंग होती है। जैसे मान लीजिए हमारा एस्थेटिक्स हो गया, आईएनटी हो गया, इफ हो गया, ये सब हमारा एक रिजल्ट कीवर्ड्स होते हैं जिसकी एक स्पेशल मीनिंग होती है। नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों ई, मेथड द एक्सेप्ट स्ट्रिंग विदाउट एनी स्पेस। क्या करता है कि एक्सेप्ट करता है मेथड स्ट्रिंग को विदाउट एनी स्पेस। तो एनी, विदाउट एनी स्पेस, इसमें से कौन सा यूज करता है दोस्तों, नेक्स्ट स्ट्रेस। यही हमारा पहला आंसर सही होगा क्योंकि ये क्या होता है, विदाउट एनी स्पेस नेक्स्ट, ये ब्रेसेस हमारा ये या जहाँ पे रहे समझ लीजिए विदाउट एनी स्पेस ये लेता है। ये क्या करता है दोस्तों, ये हमारा जो होता है पूरा स्ट्रिंग स्पेस ले लेता है। क्या लेता है, लाइन का पूरा स्ट्रिंग स्पेस ले लेता है। ये हमारा इंटीजर वैल्यू लेता है। तो इनमें से तो ये होगा नहीं, हमारा ऑप्शन पहला सही होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 3 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है दोस्तों,
इंटरमीडिएट कोड ऑब्टेन्ड आफ्टर कंप्लीशन मीन्स आफ्टर जो है कंप्लीशन का क्या है, इसमें से सोर्स कोड है या बाइट कोड है या ऑब्जेक्ट कोड है। तो दोस्तों सोर्स कोड तो यहाँ तो होगा नहीं, नेक्स्ट हमारा बाइट कोड ही सही होगा, मीन्स ये नहीं बाइट कोड हमारा आंसर सही होगा। कैसे सही होगा, क्योंकि जब किसी सोर्स कोड को हम कंपाइल करते हैं तो जेवीएम जो होता है बाइट कोड को हमारा ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है, तो हमारा जो आंसर होगा वो बाइट कोड होगा। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, सी द मेथड विद द सेम नेम एज द क्लास एंड विच डज नॉट हैव अ रिटर्न डेटा टाइप। मतलब सेम नेम तो हो सकता है लेकिन डेटा टाइप रिटर्न ना करे, उसे हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर कहते हैं या फंक्शन कहते हैं या मेथड कहते हैं। तो दोस्तों जो भी है सेम नेम तो हो सकता है लेकिन रिटर्न टाइप नहीं होता है, वो हमारा किसका होता है, अगर किसी ने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो कंस्ट्रक्टर जो होता है उसका नेम सेम कर सकते हैं क्लास का, लेकिन उसका रिटर्न टाइप हमको नहीं मिलता, वो हमारा होता है कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट दोस्तों थर्ड का डी, द स्टेटमेंट टू स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ अ कंस्ट्रक्ट। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए दिया है पहला सिस्टम डॉट एग्जिट जीरो ब्रेक और स्टॉप। तो देखते हैं दोस्तों, पहले समझ लेते हैं कि यहाँ पे पूछा क्या, स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ अ कंस्ट्रक्ट। तो दोस्तों यहाँ क्या सिस्टम डॉट एग्जिट जो होता है वो क्या होता है, मतलब पूरे प्रोग्राम को स्टॉप कर देता है। क्या कर देता है, पूरे प्रोग्राम को स्टॉप कर देता है। और ब्रेक क्या करता है कि ए 1 बाय 1 करके एक एक ब्लॉक को स्टॉप करता है। तो यहाँ हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हमारा ब्रेक हो जाएगा, मतलब एक कंस्ट्रक्टर को ये एग्जीक्यूट करता है। कौन एक कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करता है, ब्रेक हमारा। ठीक है दोस्तों, आंसर ब्रेक। नेक्स्ट आते हैं, इन्वोकिंग अ मेथड बाय पासिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज टर्म एज। तो ये क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, इन्वोकिंग द मेथड जो बाय पासिंग क्या करता है, पास करता है जो ऑब्जेक्ट को ऑफ अ क्लास इस टर्म कॉल बाय वैल्यू होगा नहीं, तो थोड़ा भी जो को पढ़ा होगा वो यहाँ पे हम बता सकते हैं कॉल बाय रेफरेंस होता है जो कि रिटर्न टाइप नहीं देता है, ये हमारा कॉल बाय रेफरेंस होता है। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 4, स्टेट ट्रू और फॉल्स। ए है हमारा बाइट इज अ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, सभी जानते हैं फॉल्स है दोस्तों, बाइट इज अ प्रिमिटिव डेटा टाइप, इंट है बाइट है ये सब हमारे क्या है प्रिमिटिव डेटा टाइप है। नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों, यहाँ पे बी दिया है नॉट फ्लैश लगा है पहले ही, ब्रैकेट में दिया है कंडीशन 2 ग्रेटर देन 3 लॉजिकल ऑपरेटर एंड 4 ग्रेटर देन 6। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया 2 ग्रेटर 3, तो यहाँ पे कंडीशन पहले ही फॉल्स हो जाती है। फिर नेक्स्ट वाली देख लेते हैं 4 ग्रेटर 6, ये भी फॉल्स हो जाती है। तो दोस्तों एंड लॉजिकल जो होता है अगर एक भी हमारी कंडीशन फॉल्स हुई तो पूरा फॉल्स माना जाता है। लेकिन दोस्तों ये तो फॉल्स हो गया, लेकिन इसके पहले क्या दिया है नॉट, तो ये क्या हो जाएगा जस्ट उसका अपोजिट, यानी यार ये तो फॉल्स हो गया लेकिन नेक्स्ट आंसर में क्या आ जाएगा हमारा ट्रू आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन 4C, स्कोप ऑफ लोकल वेरिएबल इज विद इन अ क्लास। नो दोस्तों, विद इन अ ब्लॉक, क्या होता है विद इन अ ब्लॉक। तो यहाँ पे आंसर हमारा फॉल्स हो जाएगा। कैसे फॉल्स हो जाएगा हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा हम लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक्स वॉइड मेन, ये तो आप लिख ही लेंगे। नेक्स्ट है फिर उसके बाद कोई एक कंडीशन दे दिया, उसके बाद a ग्रेटर b और फिर कर्ली ब्रेसेस इंट इक्वल a इक्वल 5। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारा ये ब्लॉक है, अब फिर कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर देते हैं। तो जो इफ यहाँ पे इफ कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है, जैसे ये हमारा एक ब्लॉक हो गया है, तो ये हमारा क्या हो गया इफ हो गया हमारा रिस्ट्रिक्टेड, और इसके अंदर जो लिखा गया ये हमारा एक स्कोप हो गया। तो ये हमारा जो स्कोप ऑफ अ लोकल वेरिएबल विद इन अ क्लास, नो स्कोप ऑफ अ लोकल वेरिएबल विद इन अ ब्लॉक। तो यहाँ पे आंसर हमारा फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पे क्या है, द डिफॉल्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शनल इन स्विच केस।
डी द डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शनली स्विच केस, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों स्विच केस डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ट्रू होता है। डिफ़ॉल्ट हमारा स्टेटमेंट स्विच केस में ट्रू होता है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, द असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल इज लेफ्ट एसोसिएटेड, ये तो पहले ही फॉल्स हो गया दोस्तों, क्योंकि हमारा जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है वो राइट टू लेफ्ट होता है। क्या होता है दोस्तों, राइट से लेफ्ट लेता है। कैसे, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे ले लिया हमने इंट a इक्वल 3 सेमीकोलन b इक्वल 10, तो क्या होगा दोस्तों, जो एग्जीक्यूट करेगा पहले इधर से आएगा, यहाँ से इसको एग्जीक्यूट करेगा, मीन्स 10b, फिर ऐसे करके एग्जीक्यूट करता है, मीन्स राइट टू लेफ्ट चलता है। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन 5, चूज द ऑड वन। ऑड वन चुनना है दोस्तों, तो यहाँ पे बिल्कुल सही बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ए का क्या हो जाएगा, इनकैप्सुलेशन, डेटा ऑब्स्ट्रक्शन, पोर्टेबल और पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये दोस्तों जो है हमारे, ये हमारे क्या है, एक प्रिंसिपल है। यहाँ पे ऑड हमारा क्या मिल जाएगा, थर्ड, यानी तीसरा हमारा ऑड मिल जाएगा, क्योंकि ये तीनों हमारे प्रिंसिपल में आ जाते हैं, ये ही हमारा ऑड है। तो पोर्टेबल हमारा ऑड हो जाएगा, आंसर 3 सही है। नेक्स्ट दोस्तों 5 का बी क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला ये हमारा ग्रेटर इक्वल और ये लॉजिकल ऑपरेटर, ये यहाँ पे देखते हैं दोस्तों इसमें से ऑड कौन सा है। यहाँ पे देखिए ये दोस्तों हमारे क्या है, ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर, ये तीनों हमारे रिलेशनल ऑपरेटर हैं, इसलिए हमें बचता क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर। यही हमारा ऑड यानी करेक्ट आंसर यही है, लॉजिकल ऑपरेटर, यानी बी का 3 हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों 5 का सी में। यहाँ पे देखिए दोस्तों रिटर्न दिया है, ब्रेक दिया है, कंटिन्यू दिया है और सिस्टम डॉट। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ये हमारा जंप स्टेटमेंट है। ये क्या है हमारा जंप स्टेटमेंट, तो ये तीनों अलग हैं, ये हमारा ये ऑड है, यानी सी का 4 वाला आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं 5D में क्या है, इंट डबल कैर स्ट्रिंग, इंट डबल कैर स्ट्रिंग। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये तीनों क्या है, आपको साफ साफ दिख रहा है। जो भी थोड़ा सा पढ़ा होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया है, तो बहुत खुशी होनी चाहिए कि इतने सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, ये दोस्तों प्रिमिटिव डेटा टाइप है। ये क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप है ये तीनों। और तो ये यहाँ पे देख लीजिए ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, तो आंसर हमारा ये करेक्ट हो जाएगा, ये ऑड हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों 5 के ई में। यहाँ पे देखिए प्लस, मॉडुलस, ये और ये, तो ये तीनों हमारे दोस्तों, ये तीनों हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर है। कौन से ऑपरेटर, साफ साफ दिख रहा है, ये तीनों हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर है। और इसमें क्या है, ये रिलेशनल ऑपरेटर, यानी और रिलेशनल जो है ये ऑड हो जाएगा हमारा, यही हमारा करेक्ट आंसर, ई का 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में। गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे हमको आउटपुट फाइंड करना है। देखिए इसी में स्टूडेंट क्या होते हैं, बहुत कंफ्यूज होते हैं, और ये अधिकतर ये क्वेश्चन स्टूडेंट गलत ही करके आते हैं। श्योर रहता है कि 90% स्टूडेंट ये क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। तो इसको करना कैसे है आज हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है x प्लस इक्वल x प्लस प्लस, फिर दिया है प्लस थोड़ा सा दूरी पे, फिर प्लस प्लस x दिया है, फिर दिया है प्लस माइनस माइनस x, फिर प्लस और फिर दिया है x हमारा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दिया है x इक्वल्स टू 5, ध्यान रखिएगा x इक्वल्स टू 5 दिया है। तो यहाँ पे देख लीजिए x प्लस है, यहाँ पहले ही हमको 5 ऐड करना है। फिर क्या करना है दोस्तों, x प्लस प्लस दिया है, तो x क्या अभी क्या है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्या हुआ है 5 है x। अब प्लस प्लस करेगा तो ये वैल्यू 6 हो जाएगी। यहाँ पे प्लस है, उसके बाद क्या है प्लस प्लस 7 है, तो प्लस प्लस x है, तो यानी पहले ही प्लस प्लस करना है। तो जब 6 को प्लस प्लस x करेंगे तो ये हो जाएगा 7। नेक्स्ट पे देखिए दोस्तों प्लस माइनस माइनस x है, क्या है माइनस माइनस x। तो जैसे ही आगे बढ़ेंगे माइनस माइनस से एक वैल्यू कम हो जाएगी, यानी 7 से एक माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा। फिर क्या दोस्तों प्लस हमारा क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, प्लस हमारा x दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी अभी तो यहाँ पे वैल्यू क्या हुई थी 6 हुई थी, तो यहाँ पे भी वैल्यू 6 हो जाएगी। तो इसको काउंट करिए और यही हमारा आंसर आ जाता है दोस्तों। तो 5 हो जाएगा 10, और 10 और 7 हो जाएगा हमारा 17, और 17 6 कितना हो गया दोस्तों 23, और 23 6 हो गया 29। ऑप्शन में देख लीजिए यही हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
दोस्तों डेट क्लियर, ये आपको समझ में आ गया तो क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं, बस प्लस प्लस है तो इंक्रीज करिए, माइनस माइनस है तो डिक्रीज करिए। आइए चलते हैं क्वेश्चन 6 के बी की ओर। इफ ए ग्रेटर बी, दिया हुआ है सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन ए प्लस बी, उसके बाद सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन ए इंटू बी when a इक्वल 5 एंड b इक्वल टू 7। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, अगर हमारी ये कंडीशन सही होती है तो अगर ट्रू होती है कंडीशन तो ये वाला आंसर आएगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है जो दी है तो ये वाला आंसर आएगा। समझ गए ना दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है। अगर ये जो इसमें कंडीशन दिया हुआ है अगर ट्रू होती है तो इसकी जो यानी a प्लस बी यानी 5 और 7 12 और फॉल्स होती है तो ये वैल्यू आ जाती है, अगर ट्रू होती है तो दोनों वैल्यू आ जाती है। तो कैसे करते हैं इसको, देखिए यहाँ पे क्या दिया कंडीशन, हम मैच कराते हैं पहले a ग्रेटर b, क्या a की वैल्यू 5 है, b की 7 है, तो क्या a ग्रेटर b है यहाँ पे, यानी 5 ग्रेटर 7 है, बिल्कुल नहीं, यानी हमारी कंडीशन रॉन्ग है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सिस्टम डॉट आउट a इंटू बी, तो a इंटू बी क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी 5 इंटू 7 इक्वल टू 35, तो हमारा केवल एक ही आंसर आएगा, आंसर 2 यानी 35, यही आंसर हमारा सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन 6 का सी देखते हैं, 6 का 6, स्ट्रिंग x इक्वल्स टू a ग्रेटर देन इक्वल 90, यहाँ पे दिया कंडीशन हमारी एक्सीलेंट फिर बेस्ट व्हेन a इक्वल टू 90। अगर दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कंडीशन हमारी क्या होती है, ट्रू होती है। अगर कंडीशन ट्रू हुई, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान दिखेगा, कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाला आंसर आ जाएगा, क्या, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो एक्सीलेंट आंसर आ जाएगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो आंसर बेस्ट आ जाता है। अब इसी को आप फाइंड कर लीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो एक्सीलेंट और फॉल्स हुई तो बेस्ट। तो क्या है दोस्तों, व्हेन a इक्वल टू 90, यहाँ पे रख लीजिए a इक्वल ग्रेटर देन a ग्रेटर देन इक्वल टू 90, तो क्या ये कंडीशन सही है या अगर कंडीशन सही हुई तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, नहीं सही हुई तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, तो हम बता दिए कि अगर सही होता है तो एक्सीलेंट, गलत होता है तो बेस्ट। तो आप समझ लीजिए क्या क्या कंडीशन सही है इसके, हाँ तो कंडीशन बिल्कुल सही है, ग्रेटर देन तो नहीं है लेकिन क्या है, इक्वल टू है, ग्रेटर देन नहीं है लेकिन इक्वल टू है, क्योंकि यहाँ 90 यहाँ भी है 90 यहाँ भी है, तो क्या हो जाएगा 90 इक्वल 90 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा आंसर कौन सा आएगा, ट्रू हो गया, ट्रू हो गया तो आंसर हमारा एक्सीलेंट आया, तो सी का 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 का डी देखते हैं, स्विच ब्रैकेट में एक्स दिया हुआ है, केस फर्स्ट में दिया ए सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन डिस्प्ले, बी में दिया सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन डिटेक्शन ब्रेक, फिर केस सी दिया ये हमारा कमिटमेंट से डिफ़ॉल्ट दे दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए स्विच जो भी पड़ा होगा, यहाँ पे अगर x दिया है तो जो भी अगर यहाँ पे x कोई किसी में दिख नहीं रहा है तो ये भी हमारा नहीं ऑप्शन में आएगा, ये भी हमारा सही रन नहीं करेगा, ये भी रन नहीं करेगा। तो जब ये तीनों ना रन करे तो कंडीशन क्या होती है, डिफ़ॉल्ट हमारा रन होता है। तो यहाँ पे दोस्तों समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल मैं बता रहा हूँ, अगर x दिया है यहाँ पे अगर x हो जाता तो ये आंसर हो जाता, क्योंकि ये कंडीशन हमारी अगर केस चल जाता तो केस फर्स्ट सही हो जाता तो ये आंसर आ जाता, केस बी सही हो जाता तो ये आंसर हो जाता, केस सी सही होता तो ये आंसर हो जाता। तीनों नहीं सही होते हैं, अगर इस कंडीशन में तीनों नहीं सही होते तो जो डिफ़ॉल्ट वाला आंसर है वो रन कर जाएगा और वही आंसर आएगा हमारा। तो यहाँ पे सक्सेस, यहाँ पे देख लीजिए तीनों में आपको सक्सेस कहाँ दिख रहा है, ये यानी डी का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 6 का ई वाला, यहाँ पे दिया n इक्वल टू 1000 सेमीकोलन की कंडीशन दिया वाइल n ग्रेटर 10, यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन n इक्वल n डिवाइडेड 10, तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर आ जाएगा, आपको इसको सॉल्व करके बिल्कुल सिंपल बताना है। यहाँ पे कंडीशन देखिए और बस सॉल्व करते जाइए। यहाँ पे दिया है n इक्वल टू 10, तो n की वैल्यू कितनी दी है, n की वैल्यू हमारी 1000 दी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया n डिवाइडेड बाई 10, यानी n को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम हमारा लूप चलेगा, यानी इसको डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 1000 आ जाएगा, क्या सॉरी 100 आ जाएगा, जैसे डिवाइड 10 से करेंगे तो 100 आ गया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 1 टाइम एक बार लूप हमारा चल चुका है। नेक्स्ट क्या है, अब इसको फिर से हमको, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दी n ग्रेटर
10, तो क्या 100 हमारा 10 से ग्रेटर है? जी बिल्कुल सही कंडीशन है। तो नेक्स्ट फिर से हमको इसको क्या करना पड़ेगा? 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये वाला, यानी हमारा क्या हो गया? 10 आया। 10 से 100 को 10 से डिवाइड किए तो आंसर आया 10। तो यहाँ फिर ये सेकेंड टाइम हमारी लूप चल गई फिर से। तो यहाँ अब क्या आया? 10। अब फिर यहाँ पे कंडीशन देखते हैं कि यहाँ जो हमारी कंडीशन दी है क्या ये सही है? n ग्रेटर 10, तो नहीं, n 10 से इक्वल है लेकिन ग्रेटर नहीं है, और यहाँ पे केवल ग्रेटर मांगा है, इक्वल नहीं मांगा। कंडीशन ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे ग्रेटर मांगा है, इक्वल नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए ये कंडीशन हमारी यहीं पे खत्म हो जाती है। आंसर हमारा आया 10। और कितने टाइम लूप चला है? 1 और 2 टाइम लूप चला है। तो इसी में देख लेते हैं क्या हमारा n प्रिंट करेगा। तो अब पूछा है n कितना प्रिंट करेगा, तो n हमारा 10 प्रिंट किया। हाउ मेनी टाइम्स द लूप इज एग्जीक्यूटेड एंड व्हाट इज द आउटपुट, मतलब कितने टाइम हमारी लूप चला, एग्जीक्यूट किया, कितने टाइम एग्जीक्यूट किया और उसका आउटपुट क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए लूप पहला दिया, लूप इज एग्जीक्यूट 2 टाइम, जी 2 टाइम तो लूप चला है, बिल्कुल सही है। एंड द आउटपुट इज 100, जी नहीं 100 तो आया नहीं, कितना आंसर आया? 10 आया। नेक्स्ट पे देखते हैं लूप इज एग्जीक्यूटेड 3 टाइम, यहीं पे खत्म हो जाता है क्योंकि हमारा लूप कितनी बार एग्जीक्यूट किया है? तो 2 बार एग्जीक्यूट किया है। नेक्स्ट 3 पे देखते हैं लूप इज एग्जीक्यूटेड 2 टाइम, बिल्कुल सही है। और दूसरा देखते हैं द आउटपुट इज 10, जी बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर हमारा ई का 3 वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन बी, 20 मार्क्स का जो दिया हुआ है। नेक्स्ट पे देखते हैं क्वेश्चन 7 दिया है, गिवन बिलो इज द क्लास विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। पहला दिया क्लास नेम हमारा क्या है? ओवरलोड। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्लास नेम ओवरलोड। मेंबर मेथड वाइड प्रिंट क्या दिया हुआ है? इंट n। प्रिंट क्या दिया हुआ है दोस्तों? इंट n टू प्रिंट द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। क्या करना है? फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर प्रिंट कराना है। बूलियन प्रिंट इंट m इंट एंड दिया टू चेक वेदर इज अ मल्टीपल ऑफ m और नॉट। यहाँ पे क्या करना है? चेक करना है। क्या चेक करना है कि n मल्टीपल ऑफ m या नहीं, मतलब m जो n जो है m का मल्टीपल है या नहीं, ये तो हम चेक करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं क्या दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द गिवन प्रोग्राम विद एप्रोप्रिएट जावा स्टेटमेंट। तो पहला दिया है क्लास, तो क्लास हम पीछे बताए थे, तो क्लास क्या था हमारा? ओवरलोड। क्या था? ओवरलोड। क्लास क्या था? ओवरलोड। फिर देखते हैं दोस्तों कैलकुलेशन वाइड प्रिंट इंट n। क्या दिया हुआ है? इंट n। इंट के फिर दिया फॉर। अभी यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, हमको क्या प्रिंट करना था? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में देख सकते हैं क्या है हमारा ऑप्शन में। पहला तो हमारा ओवरलोड यानी पहले का ए सही हो गया। अब देखते हैं बी में हमारा क्या दिया? पहले का k = 1 और k = 1, ये दोनों तो होंगे ही नहीं, यानी ऑप्शन हमारा पहला सही हो जाएगा, k = 1। अब सी में देखते हैं, सी का ऑप्शन देख लेते हैं, फिर उसके बाद उस पर चलते हैं। सी में दे गया है k <= n, k <= n, और फिर दिया हुआ है k+n। ये तो होगा ही नहीं, ठीक है दोस्तों, ये होगा नहीं और ये हमारा ये भी होगा नहीं। हमारा आंसर हो जाएगा k <= n, क्योंकि नेचुरल नंबर है तो बार बार हमको कम ज़्यादा होता रहेगा, तो यह हमारा आंसर यहाँ पे पहला ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखते हैं दोस्तों, ये हो गया दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं डी क्या हो गया? यहाँ पे तो हो गया कि हमारी k की जो वैल्यू हो गई 1 हो गई, k <= 1 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? k ऑप्शन में देख लेते हैं दोस्तों, पहले k+, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, यानी k++ हो जाएगा हमारा दोस्तों, यहाँ पे k++ हो गया। नेक्स्ट दोस्तों क्या दिया हुआ? बूलियन प्रिंट। बूलियन यहाँ पे ध्यान देंगे, बूलियन प्रिंट इंट m, और क्या था दोस्तों? यहाँ पे देखिए n दिया हुआ है तो सीधा सीधा हो जाएगा इंट हमारा n, बिल्कुल सिंपल है। ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों जी, इंट n पहले, ये तो होगा ही, डबल तो है नहीं, कैर है ही नहीं, तो पहले ही ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ का ऑप्शन देख लेते हैं, फिर उधर चलते हैं दोस्तों। इफ n (m = 0,
m डिवाइडेड n। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, चेक वेदर हमको क्या करना है, n इज अ मल्टीपल ऑफ m और नॉट। यहीं पे देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए हमको n 6 हो गया, नेचुरल 6 12 और 18 ले लिया। अब हम इसको यहाँ पे ले लेते हैं n, ये हमारा n हो गया और ये m हो गया। तो क्या m से ये डिवाइड मल्टीपल हो जाएगा? अगर मल्टीपल हो गया और रिमाइंडर हमारा 0 आ गया तो समझ लीजिए वो मल्टीपल हो गया। तो क्या है हमारा n मॉड्यूलस m इक्वल टू 0, क्या ये इस पे ये कंडीशन सही बैठ सही है? तो देखते हैं दोस्तों, n 12/6 क्या ये इसका मल्टीपल है? जी हाँ, बिल्कुल सही है, ये इसका मल्टीपल हो जाएगा क्योंकि 6 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो हमारा 0 आएगा, तो इसलिए हमारा ये बिल्कुल ये सही हो जाएगा। ऑप्शन में देख लेते हैं, अगर ये है तो ये सही है, नहीं तो फिर नेक्स्ट सही होगा। इफ़ n मॉड्यूलस m इक्वल टू 0, पहले ही ऑप्शन सही होगा क्योंकि ये देख लीजिए डिवाइड है, ये तो होगा ही नहीं। अब यहाँ पे m दिया है तो हमारा क्वेश्चन से देख के आप आंसर लगा सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन दिया है n इज अ मल्टीपल ऑफ m, तो m पहले कहाँ से आ जाएगा? तो ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। आंसर हमारा इफ n मॉड्यूलस m इक्वल टू 0, जैसा कि आपको हमने यहाँ बताया। दोस्तों उम्मीद है कि समझ में आ गई होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 8 की ओर। क्या दिया दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा टफ आपको जरूर लगता होगा लेकिन ये सब क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होते हैं और इस तरह के क्वेश्चन देख के ही स्टूडेंट पहले ही घबरा जाता है जिससे कि वो क्वेश्चन को गलत कर देता है। तो पहले इसको ध्यान से पढ़ा जाता है, ध्यान से पढ़िए और फिर सॉल्व करिए। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। द फॉलोइंग प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन द स्पेसिफिकेशन गिवन बिलो, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट जावा स्टेटमेंट हमारा दिया हुआ है। नीचे कुछ हम उसको करते हैं और फिर पढ़ के उसी में फिलअप करेंगे। क्लास नेम दिया है टेलीफोन, याद रखिएगा क्लास नेम क्या है, टेलीफोन। मेंबर्स वेरिएबल जो हमारा दिया है इंट नॉक, नंबर ऑफ कॉल क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ कॉल, याद रखिएगा इंट नॉक में क्या है, नंबर ऑफ कॉल। डबल बिल में क्या है, टेलीफोन बिल टू पेड, और स्ट्रिंग एंड में दिया है नंबर ऑफ द कस्टमर। अब मेंबर मेथड में क्या दिया है देखते हैं, वाइड इनपुट टू एक्सेप्ट द डेटा यूजिंग द स्कैनर क्लास, ओके ठीक है। वाइड प्रिंट क्या है हमारा, टू प्रिंट द डिटेल, क्या कराना है, डिटेल को प्रिंट कराना है, ठीक है। कैलकुलेट क्या करना है, टू कैलकुलेट द टेलीफोन बिल, क्या करना है, कैलकुलेट द टेलीफोन बिल एज पर द फॉलोइंग क्राइटेरिया बेस्ड ऑन, इस कुछ क्राइटेरिया दिया है उसी के अकॉर्डिंग उनको बिल को कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं ऑफ कॉल क्या है, नंबर ऑफ कॉल रेट पर कॉल, दो यहाँ पे दिए, देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गई होगा दोस्तों टाइप यहाँ पे प्रिंटिंग में, तो यहाँ पे इसको उठा के यहाँ पे रखा जाता है, ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे होगा, देख लेते हैं। फर्स्ट 100 कॉल फ्री, ये चीज़ यहाँ पे आना चाहिए, फ्री जो हमारा होगा फ्री ये होगा 2.50, ये यहाँ पे आना चाहिए। तो फर्स्ट 100 कॉल हमारा कह रहा है कि फ्री, अगर पहला जो 100 कॉल है वो फ्री है और एबव 100 कॉल, जब 100 कॉल से ऊपर हो जाएगा तो कितना पे करना पड़ेगा, 2.50, इतना हमको पेड करना पड़ेगा। तो आगे चलते हैं दोस्तों। वाइड मेन टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट द क्लास एंड इन्वोक द फंक्शन ऑफ द क्लास, ठीक है दोस्तों, इन्वोक द फंक्शन ऑफ द क्लास। तो यहाँ पे देखते हैं क्लास और ए दिया, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, पहले ही बताया था क्लास नेम में क्या दिया है, टेलीफोन। तो देखते ही आप बताइए, देखिए कितना सिंपल है, सब क्वेश्चन ऐसी क्वेश्चन में ही दे देता है, आधा चीज़ें तो क्वेश्चन ही में दे देता है। क्लास नेम हमारा क्या है, टेलीफोन, या हमारा टेलीफोन आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, कैलिब्रेशन इंट नॉक, फिर सेमीकोलन, डबल बिल, सेमीकोलन, स्ट्रिंग, यहाँ पे हमको ये वेरिएबल कराया। स्कैनर ऑफ, फिर दिया बी, अब ये तो सभी पढ़ते होंगे, जो भी जवाब अगर पढ़ा होगा थोड़ा सा भी, तो स्कैनर और भी इक्वल न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। तो इसका आगे थोड़ा देख लेते हैं ऑप्शन, क्या ऑप्शन में दिया है कि हम पहले से ही सॉल्व कर रहे हैं। हाँ देखते हैं पहला क्या दिया है दोस्तों, हाँ यहाँ पे देखिए ए, हमने क्या बताया था, क्लास यहाँ पे दिया तो हमने पहले ही लिख दिया टेलीफोन, तो आंसर हमारा टेलीफोन हो गया। अब देखते हैं दोस्तों, स्कैनर ओ बी जो होता है ये तो पूरा सभी याद कर लेते हैं बिल्कुल इसको। यहाँ पे न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, यहाँ पे है दोस्तों, ओल्ड होगा ही नहीं, वॉइड होगा ही नहीं, न्यू क्या होगा, ये हमारा आंसर सही होगा। तो ये हमारा इतना हो गया। आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर उधर चलते हैं। वाइड इनपुट, फिर दिया हुआ सिस्टम डॉट
आउट प्रिंट एलन, क्या प्रिंट कराना है हमको, इंटर नंबर ऑफ द कॉल, मतलब कितने कॉल समय नंबर ऑफ द कॉल हुए वो हमको प्रिंट कराना है। चलते हैं आगे। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे दिया नॉट इक्वल टू सी। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ये आपको देखना है, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा पीछे देख लेते हैं। यहाँ पे दिया इंटर नंबर ऑफ कॉल, तो यहाँ पे क्या होगा कि क्या हमको करना है, ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन देख लेते हैं, ओबी नेक्स्ट डबल, ओबी ये तो होगा नहीं, डबल तो होगा नहीं, ओबी डॉट नेक्स्ट लाइन ये भी नहीं होगा, क्योंकि कॉल जो होगी वो इंटीजर वैल्यू में होगी। किसमें होगी, इंटीजर वैल्यू में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा ओ डॉट नेक्स्ट INT, ये हमारा आंसर होगा। तो ये ऑप्शन हमारा सी का क्या सही हो जाएगा दोस्तों, तीसरा वाला सी का बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आगे पढ़ लेते हैं, फिर ऑप्शन उधर देख लेते हैं दोस्तों। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन इंटर नेम, क्या प्रिंट एलन क्या कराना है आप, इंटर नेम। फिर दिया NOB डॉट नेक्स्ट, NOB डॉट नेक्स्ट, वाइड कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है, इफ, वाइड कैलकुलेट इफ डी। अब डी में क्या, इफ में हमारी कंडीशन आपको देनी होगी। तो क्या कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है कि 100 कॉल तक आपको फ्री है, कहाँ तक, 100 तक आपको फ्री है। तो यहाँ पे कंडीशन जो लिखेंगे ऑप्शन में देख लीजिए, तो बिल्कुल आपको यहाँ पे वैसे हम लिख देते हैं, लेकिन ऑप्शन आपको दिखा देंगे बाद में। इफ डी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे जो ऑप्शन होगा नॉग लेस देन इक्वल टू कहाँ तक, 100 तक, कहाँ तक, 100 तक हमारा फ्री है, 100 से कम होगा तब भी फ्री होगा और 100 तक फ्री होगा। तो ये हमारा कंडीशन हो जाएगा। ऑप्शन में देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। देखिए ये दिया है कि 100, पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि नॉट लेस देन 100, तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे 100 तक बोला है, मतलब 100 भी आ जाता है उसमें। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो लेस देन है, ये तो होगा ही नहीं, तो आंसर हमारा क्या होगा, नॉट लेस देन इक्वल टू 100। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आ जाते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, ये सब दिया हुआ है, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर आपको ऑप्शन दिखा देते हैं। देखिए ये यहाँ पे 3 पॉइंट दिया है, यहीं से इसको काट दीजिए, क्योंकि ऑप्शन में तो ये दिया हुआ है ना, तो ये तो होगा नहीं, अब बचा 2। ठीक है दोस्तों, अगर जो तुक्का मारते हैं, जो कुछ स्टूडेंट तुक्का मारते हैं, तो तुक्का में क्या होगा, इतना जरूर ध्यान दीजिएगा कुछ वैल्यू क्या है। तो जैसे एक वैल्यू तो हमारी ये पहले ही कट गई, तो आपको 2 बचे, 2 में तुक्का मारने में आसानी होती है। चलिए पहले सॉल्व करते हैं, फिर तुक्का देखते हैं। यहाँ पे देखिए बिल हमारा 0 है, एल्स बी ई है, ये कंडीशन दी हुई है, और बी 0 है, फिर एल्स हमारा ये है। तो 100 क्या हुआ हमारा, 100 अब जो वैल्यू दी हुई है वो 0 दी हुई है। एल्स ई, अगर ये सही है तो ये होगा, नहीं तो ये होगा, यही कंडीशन में होती है। तो क्या होगा यहाँ पे हमारा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। 100 कॉल तक, मान लीजिए हमने 101 कॉल किया, 101, तो क्या हमको 101 का पैसा पूरा पेड करना पड़ेगा, जी नहीं, 101, मतलब कि पहले हमको 101 में अगर हम 100 कॉल तो फ्री है, यानी 100 का माइनस कर दीजिए, तो बचा कितना, 1, तो केवल 1 का हमको पेड करना पड़ेगा। कितना पेड करना पड़ेगा, 2.50। तो इसी को हम कंडीशन बना लेते हैं, यानी कंडीशन देखिए ऑप्शन में क्या है, ये है, यानी हमारी पहली है कि 0 + नॉट -100। जी अभी हम यहाँ पे देखिए ये कंडीशन 0 + ये नॉट -100। ठीक है दोस्तों, ये कंडीशन है, और इंटू 2.50। तो यहाँ पे देखिए अगर हमने 101 कॉल किया और -100 किया, तो अब हमको इतना पेड करना पड़ेगा, यानी 0 + इसको 1 करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2.50 कितना आ जाएगा, 2.50 हमको प्रिंट करना पड़ेगा। यही है ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया, वॉइड प्रिंट सिस्टम डॉट आउट प्रिंट नेम +n है, सिस्टम डॉट प्रिंट अमाउंट ऑफ बी पेड, मतलब कितना है ये पेड हमने बता दिया कितना करना पड़ेगा। वाइड में टेलीफोन टी, क्या है, टेलीफोन टी इक्वल न्यू टेलीफोन, टेलीफोन टी वाइड में क्या है, टेलीफोन टी इक्वल न्यू टेलीफोन। टी इनपुट हो चुका, टी इनपुट क्या है, अब देखते हैं ऐप में हमारा ऑप्शन देख लेते हैं। टी इनपुट ये तो पहले ही हो चुका है, ठीक है दोस्तों, ये पहले हो गया। टी प्रिंट भी हमारा हो चुका है, तो टी क्या हो जाएगा, कैलकुलेट, टी कैलकुलेट हमारा ऑप्शन हो जाएगा, टी कैलकुलेट। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन
एफ का दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन 9। देखिए दोस्तों, द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट कैलकुलेट्स द नॉर्म ऑफ अ नंबर। क्या दिया? नॉर्म ऑफ द नंबर। नॉर्म ऑफ द नंबर इज स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल डिजिट नंबर्स। ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, क्या कह रहा है कि नॉर्म ऑफ द नंबर इज नॉर्म ऑफ अ नंबर इज स्क्वायर रूट। क्या करना है? स्क्वायर रूट ऑफ किसका? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल डिजिट ऑफ द नंबर। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल में क्या दिया। द नॉर्म ऑफ 68 दिया इज 10। 68 इज 10, तो 6 इंटू 6 यानी स्क्वायर हमको निकालना है, तो 6 इंटू 6 प्लस 8 इंटू 8 स्क्वायर। तो जब इसका 6 एक एक डिजिट का यहाँ पे क्या दिया? एक 68 दिया, तो एक एक डिजिट का आप स्क्वायर निकाल लीजिए, यानी 6 का स्क्वायर निकाल लीजिए प्लस 8 का स्क्वायर निकाल लीजिए। यहाँ पे सम दिया है, सम करने इसीलिए हमने प्लस लगा दिया पहले ही। सम कर दीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर निकालेंगे 36 और फिर 8 का 64 इक्वल्स टू 100 हो गया। अब इसको अगर हम 10 से क्या करते हैं? स्क्वायर रूट इसका फिर से क्या करते हैं? 100 आ गया। फिर इसका क्या करना है? ऑल ऑफ डिजिट, जो सम ऑफ डिजिट आई है इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना। जब इसका स्क्वायर निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 10। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तो फिलअप क्या करना है, समझ में आ गया दोस्तों? एक बार आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विच appropriate जावा स्टेटमेंट वाइड नम्स इंट n। क्या दिया? इंट n इन d और फिर सम दिया है a वाइल। अब इसको पहले यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। इन d, तो यहाँ पे देखते हैं इंट d s जो है सम। क्या देखना है? सम। अगर हमको सम दिया हुआ है तो जो वैल्यू होगी, जो इसकी वैल्यू रखेंगे वो हम 0 ही रखेंगे। क्या रखेंगे? 0। ऑप्शन में देख लेते हैं, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा क्या क्या ऑप्शन दिया है। सॉरी, ऑप्शन यहीं पे दिया है। एक ऑप्शन दिया है 0, फिर 0 पॉइंट, ये तो होगा ही नहीं। 1 ये कोई नेचुरल नंबर तो है नहीं। सम है तो सम तो हम 0 से ही निकालेंगे ना, तो यहाँ पे पहला हमको 0 रखना होगा। नेक्स्ट देखते हैं, वाइल कंडीशन क्या रखनी है। अगर इस तरह का क्वेश्चन सम में दिया हुआ है तो अगर 9th क्लास में पढ़े होंगे तो वाइल कंडीशन में क्या होता है? n ग्रेटर देन 0 हमारा होता है। यहाँ पे देख लेते हैं क्या ऑप्शन में दिया हुआ है। जी हाँ, पहला ही ऑप्शन दिया है, बिल्कुल सही है। ये तो होगा ही नहीं, ये हमारा अगर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर 9th क्लास में दिया वाइल कंडीशन जो होती है इस तरह की सिचुएशन में तो n ग्रेटर देन 0 होता है। नेक्स्ट चलते हैं, डी n मॉडुलस 10। क्या दिया हुआ है? n मॉडुलस 10 दिया हुआ है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? d इक्वल टू n मॉडुलस 10। यहाँ पे 10 दिया है दोस्तों और n कह रहा है ये कंडीशन। फिर s इक्वल क्या हो जाएगा? सम की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये आपको बताना है। तो पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं, सी का क्या क्या है। ऑप्शन में ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो ऑप्शन थोड़ा समझा के आपको बताते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल डरने की बात नहीं। यहाँ पे दिए क्या नंबर दिया है? n की यानी 68 दिया हुआ है और मॉडुलस दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो जब इसको निकालेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों? यानी 8 आ जाएगा। अब 8 का हमको क्या देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर, मतलब जो हमारा स्क्वायर है सम ऑफ द स्क्वायर, यानी सम की जो निकालेंगे तो पहला जो है वो तो 0 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर निकाल लेंगे, यानी 8 इंटू 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 इंटू 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी s, इसको देखिए s इक्वल्स टू ये हो गया। तो s इक्वल्स टू क्या हो गया? यानी सम वो हो गया। उसके बाद ऑप्शन देखिए दोस्तों क्या हो गया? d इंटू, यानी हाँ s हो गया प्लस d इंटू d, क्योंकि हमने इसको क्या किया? डिजिट को हमने वो किया है। तो डिजिट को जब हमने वो किया तो यहाँ पे हमने सम को यहाँ पे वो तो करना नहीं है, मल्टीप्लाई करना नहीं, तो ये बिल्कुल गलत है। ये सम को ये भी हमको मल्टीप्लाई सम का नहीं करना, हमको किसका मल्टीप्लाई किया? स्क्वायर किसका हमने निकाला है? डिजिट का निकाला है। तो इसलिए हमारा आंसर ये सही हो जाएगा। ऑप्शन को ही देख के थोड़ा आप समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने पूरी तरह समझा दिया है कि 68 दिया, उसका मॉडुलस निकाले तो हमको 8 आ गया। हमको कह रहा है कि सम ऑफ द स्क्वायर, तो हमने स्क्वायर निकाला इसका 64 का।
ठीक है दोस्तों। तो अब इसी से हम लोग क्या करना है, तो कोई एस किया, इसको एस टू ए 0, यानी ये दोनों का हमने डी इंटू ये इसको हमको डी इंटू डी कर लीजिए, डी इंटू डी हो गया। अगर ऑप्शन हमारा वो वाला बिल्कुल सही हो गया, समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे की ओर। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या दिया हुआ है, n इक्वल n डिवाइडेड बाई 10। तो इसको क्या करना है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया था कि एक एक नंबर का हमने वो किया, तो 6 का स्क्वायर निकाला था तो क्या आ गया था 36 आया, और 8 का निकाला तो आ गया हमारा 64 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हो गया 100 हो गया था। तो अब इन दोनों को जब ऐड किए तो 100 हो गया। अब देखते हैं ये स्टोर कहाँ पे होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो स्टोर एस में कहाँ पे स्टोर, एस में यहाँ पे जो आएगा स्टोर कहाँ पे होगा, तो देखते हैं स्टोर ऑप्शन में क्या दिया, एम मैथ डॉट स्क्वायर और एस मैथ डॉट स्क्वायर, ये तो होगा नहीं क्योंकि स्कूल में दिया है, और एन यहाँ पे तो एन पे तो होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे हमको सम में स्टोर करना है कि ना कि एन में स्टोर करना है, एस में स्टोर करना है। तो ये वाला आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा मैथ डॉट एस क्यू आर टी डॉट किस में, सम में, यानी एस में हमको स्टोर करना है। तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, रीड द पैराग्राफ गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। केस स्टडी, ये हमारा इसमें नया जोड़ दिया गया है और इसको बहुत मतलब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, करने में बहुत बड़ा मानते हैं, तो इसलिए इसको बहुत गलत करके आते हैं। तो इसको पहले ध्यान से पढ़िए, इसी में आंसर छिपा होता है, जितना दिया काफ़ी आंसर आपको इसी में मिल जाएगा। तो चलते हैं केस स्टडी की ओर और ध्यान से पढ़ते हैं फिर आंसर देखते हैं। Decision control statement are used to check for condition and execute the statements based on the condition. Okay, the two decision control statement in Java are if and switch. If and switch. Okay, switch is also called as multiple branching statement. Okay, next an if statement within another if statement is terms of nested if statement. ओके, आगे चलते हैं। रिपीटिव एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेट ऑफ स्टेटमेंट इज टर्म्स एज लूपिंग। ओके, द टू टाइप्स ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट आर एंट्री कंट्रोल एंड एग्जिट कंट्रोल। ओके, बोथ while and for terms are entry control loop. Okay, a for loop is used when the number of iteration is known. Okay, a while is used when the set of statements are executed as long as the condition is true. It is executed when the number of iteration are not known. Okay, समझ में आया दोस्तों। आगे चलते हैं, आपने पढ़ लिया, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द टू डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट इन जावा। टू डिसीजन स्टेटमेंट कौन कौन सा, इफ एंड स्विच है। अगर पहली बात तो ये आपको याद ही होगा, साफ साफ दिख रहा है आंसर। ये नहीं याद है तो यहाँ पे पढ़ लीजिए क्या दिया, यहाँ पे देखिए द टू डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट इन जावा आर इज इफ एंड स्विच। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। बी क्वेश्चन कह रहा है कि एन इफ स्टेटमेंट विद इन अनदर इफ स्टेटमेंट इज टर्म एज। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पे आप पलट के देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है कि एन इफ स्टेटमेंट विद इन अनदर इफ स्टेटमेंट इज टर्म एज नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। क्या दिया हुआ है दोस्तों, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो ऑप्शन हमारा 3 वाला सही हो जाएगा, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सी वाला, नेम गिवन फॉर रिपीटिव एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेट ऑफ स्टेटमेंट। जो बार बार रिपीट करता है वो इनमें से कौन सा लूप होता है, ये तो आपको पता ही होगा कि पहला ही आंसर यानी लूपिंग हमारा स्टेटमेंट को बार बार रन कराता है। अगर नहीं पता तो देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है, पढ़ने में आपको रिपीटिव एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेट ऑफ स्टेटमेंट टर्म्स ऑफ लूपिंग। देखिए दोस्तों बिल्कुल सिंपल, आपको बिल्कुल सब मिल जाएगा, यहाँ पे डरने वाली कोई बात नहीं, बस ध्यान से पढ़िए और आंसर में टिक करिए। अगले क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट की ओर, मतलब 10 का डी लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस पेपर का। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जीक्यूट इवन मंथ। इनमें से कौन सा एग्जीक्यूट नहीं होगा, कंडीशन कौन सी गलत है देखते हैं। पहला दिया फॉर के इक्वल टू 1
के लेस देन इक्वल 100, यानी के की वैल्यू ये है, तो यहाँ पे कंडीशन तो पहले ही, मतलब एक बार छोड़िए 100 बार रन करा रहा है तो कंडीशन पहले ही खत्म, यहाँ पे ये होगा ही नहीं। नेक्स्ट देखते हैं फॉर के की वैल्यू यहाँ पे 10 दिया है, के इतना यानी 10 लेस देन ये 1, यानी कंडीशन ये हमारे लिए बिल्कुल सही है। अगर मतलब ये कंडीशन बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पे 10 है, के की वैल्यू दिया है और कंडीशन ये हमारी दिया है, तो मतलब ये कंडीशन बिल्कुल वो मतलब ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं हो सकती, तो ये बिल्कुल सही है। चेक करना है तो चेक कर लीजिए, वैसे आंसर ये आ गया, 10 का डी आंसर बिल्कुल सही है। तो ये था दोस्तों हमारा कंप्यूटर का पेपर, बिल्कुल मतलब आपको हमने एक्सप्लेनेशन के साथ बताया है, आंसर भी बताया और एक्सप्लेनेशन भी बताया कि कहाँ पे क्या होगा। तो हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिए दोस्तों। धन्यवाद।